वैसे तो इंदौर यातायात पुलिस समय समय पर कई ग्रीन कॉरिडोर्स बना चुकी है। आज एक बार फिर से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था भोपाल से लेकर इंदौर तक। क्या है पूरा मामला, हम जानेंगे डीसीपी अरविंद तिवारी जी से और शहर के ट्रैफिक को लेकर भी उनसे बात करेंगे कि किस तरह से शहर के ट्रैफिक को और सुधारा जा सकता है। ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और यातायात पुलिस कितनी एक्टिव होती है। बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका मृदुभाषी में। इंदौर शहर का ट्रैफिक वैसे वेस्टर्न ट्रैफिक है और भोपाल से लेकर जब हम इंदौर तक की बात करते हैं तो पूरी ही रोड ही ट्रैफिक वाली होती है। ऐसे में आज ग्रीन कॉरिडोर बना और वहाँ से अंग लेकर चौथराम हॉस्पिटल पहुँचाया गया। कितने समय में आ गए अंग और क्या क्या दिक्कतों का सामना यातायात पुलिस को करना पड़ा, कैसी व्यवस्था आपकी थी? आज हम लोग को सूचना मिली थी कि भोपाल के बंसल हॉस्पिटल से यहाँ जो चौथराम हॉस्पिटल है इसके बीच में ग्रीन कॉरिडोर बनना है। इस पर हमारी यातायात की पूरी टीम एक्टिव हुई। उन्होंने पहले भोपाल की यातायात पुलिस से संपर्क किया, फिर बीच में सीहोर पड़ता है, देवास पड़ता है, इंदौर का देहात पोर्शन पड़ता है और फिर हमारा पोर्शन पड़ता है। तो ये आपस में सामंजस्य इन्होंने बैठाया और भोपाल के बहुत व्यस्तम इलाके में है बंसल हॉस्पिटल शाहपुरा एरिया में, वहाँ से लेकर यहाँ चौथराम हॉस्पिटल हम लोग 2 घंटे 40 मिनट में लेकर के आ गए। और चूँकि आपस में सामंजस्य बहुत अच्छा रहा और दूसरे ज़िलों की भी जो पुलिस है इनका बहुत अच्छा सहयोग मिला, तो इसलिए हम इसको निश्चित टाइम पे लेके आ पाए। ये जो कोऑर्डिनेशन होता है जब भी ग्रीन कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं तो अलग अलग शहरों को क्रॉस करना होता है। ख़ासतौर पर इंदौर में ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर ज़्यादा बनाया था। कई मरतबा ये भी देखा है कि इंदौर से अन्य जगह भी ग्रीन कॉरिडोर्स बनाए गए। तो किस तरह का कम्युनिकेशन बनाया जाता है विभिन्न शहरों के यातायात पुलिस अधिकारियों के साथ? हर ज़िले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसकी सीमा तक जो एरिया उसका पड़ता है वहाँ तक वो क्लियर कराए और अगला जो भी डिस्ट्रिक्ट लगने वाला है वहाँ का पायलट लेकर अपनी ज़िले की जो सीमा है उसको क्रॉस कराए। तो वो उनका आपस में सामंजस्य रहता है, हम लोगों से भी उनका कांटेक्ट लगातार जारी रहता है और अपने ज़िले में व्यवस्था वो अपनी पुलिस से लगाते हैं। चूँकि इसमें पूरा हाईवे पड़ता है और पूरा 4 लेन का पोर्शन है, इसलिए इसमें पूरे ट्रैफिक को बंद नहीं किया जा सकता। तो उसमें चूँकि अब इतने कई बार हम लोग पहले कर चुके हैं और बीच बीच में जो समस्याएं आई हैं उस पर भी हम लोगों ने वर्कआउट किया। इसको बड़ा स्मूथली किया ताकि एक नॉर्मल पब्लिक को भी ज़्यादा परेशानी ना हो, बहुत देर तक यातायात बाधित ना हो, इन सब चीज़ों का भी ध्यान हम लोगों ने रखा। सर, जैसे वीआईपीज आते हैं तो आपका कोऑर्डिनेशन रहता है अलग अलग शहरों की पुलिस के अंदर, लेकिन जब ग्रीन कॉरिडोर बनता है तो एक पुलिस अधिकारियों पुलिस कर्मचारियों में एक जज्बा भी होता है कि किसी की जान बचाई जा सकती है इसको लेकर। तो किस तरह की सोच आपके कर्मचारियों में भी होती है? हालांकि शहर में कई सारे ऐसे ट्रैफिक जवान्स भी हैं हमारे शहर में और आप जैसे आला अधिकारी भी हैं, तो क्या सोच होती है? क्योंकि एक सोच परिवर्तन, वीआईपी आना एक अलग चीज़ होती है, वो आपकी ड्यूटी में रहता है, लेकिन ग्रीन कॉरिडोर बनाकर किसी की जान बचाना ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? ये संवेदनशील चीज़ तो है ही और इसमें सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि हमने तो हर चौराहों और इस पर भी नोट किया है कि जनता का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। मतलब जब लोगों को पता चलता है कि ये ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है यहाँ से तो वो स्वेच्छा से भी मतलब ना चौराहे को जाम करने की स्थिति में रहते हैं। उनका खुद का पब्लिक का ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, मतलब उसको वर्कआउट करने में हमारे को जनता का ज़्यादा सहयोग मिलता है। वीआईपी आते हैं तो आप चौराहे पर ट्रैफिक रोक देते हैं, उसकी पहले से सूचना होती है कि आज वीआईपी है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री, तमाम तरह के जो वीआईपीज होते हैं उनके लिए आप यातायात पुलिस पहले से सूचित करती है, लेकिन ग्रीन कॉरिडोर के हर किसी को सूचना नहीं होती है। इसके बावजूद भी आपको क्या सपोर्ट मिलता है शहर से? सपोर्ट ये मिलता है कि जैसे ही उनको पता चलता है अचानक ही जब कि थोड़ा रोक रोक कर हम ट्रैफिक जारी कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उनकी खुद की क्यूरोसिटी रहती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में तो होता नहीं है। तो जब उनको धीरे धीरे पता चलने लगता है कि ग्रीन कॉरिडोर के लिए ऐसा किया जा रहा है तो उनका फिर बहुत अच्छा सहयोग मिलता है जनता का। और इंदौर की जनता तो वैसे भी बहुत शानदार जनता है, हमको सबसे ज़्यादा सहयोग पब्लिक से ही मिलता है। ये तो ग्रीन कॉरिडोर की बात हुई। अब आपने नया पद ग्रहण किया है, इंदौर शहर के ट्रैफिक को क्या किस नज़र से देख रहे हैं आप? इसके अंदर कहाँ कहाँ सुधार की ज़रूरत है? क्या आप नई नीति लेकर आएंगे जिससे शहर का ट्रैफिक नंबर 1 हो जाए? ट्रैफिक सुधारने में बेसिकली 3 चीज़ें लगती हैं। पहला तो एजुकेशन,
तो एजुकेशन हम लोग स्कूल कॉलेज और इन सब के माध्यम से लोगों को एजुकेट करने का प्रयास करते हैं। चौराहे चौराहे भी डिफरेंट टाइप की रैलियाज भी हम लोग आयोजित करते हैं। दूसरा पार्ट होता है इंजीनियरिंग का। कई जगह कुछ इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम है, इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसमें कई एजेंसियां इन्वॉल्व होती हैं। अकेले ट्रैफिक पुलिस के अलावा नगर निगम भी उसमें शामिल है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल है, कई जगह हाईवे अथॉरिटीज़ शामिल है, कंस्ट्रक्शन वाली एजेंसियां शामिल हैं। तो फिर उनकी हमारी कोऑर्डिनेशन बैठक होती है और जहाँ इंजीनियरिंग के हिसाब से उसको ठीक किया जा सकता है उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। थर्ड होती है इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट बेसिकली ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है। तो इन्फोर्समेंट में भी दो पार्ट होते हैं। पहला एडवाइजरी होता है, पहले हम लोगों को समय देते हैं, हम उनको यातायात के कई लोगों को नियम भी नहीं पता है, कई लोगों को छोटे छोटे रूल्स भी नहीं पता है कि लेफ़्ट पोर्शन खाली होना चाहिए, यदि आपको राइट में जाना है तो आप लेफ़्ट में लग के ओवरटेक ना करें। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हम लोग एजुकेट भी करते हैं लोगों को। तो एक एडवाइजरी पार्ट होता है। दूसरा चालान वाला पार्ट होता है कि जब कंटिन्यूस कोई वायलेशन कर रहा है तो उसके हमारे ITMS जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है ये लगा हुआ है, मेनली अभी 12-13 चौराहों में है, अभी एक्सटेंड होके 40-50 चौराहों तक पहुंचेगा वो। उससे भी हम लोग चालान अपने जनरेट करते हैं और वो चालान के माध्यम से उसकी कार्रवाई भी करते हैं। सर, आपको क्या लगता है इस शहर को ट्रैफिक को सुधारने के लिए तीन आपने चीज़ें बताई, इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। आपको ऐसा नहीं लगता है जब इंदौर शहर का व्यक्ति शहर को स्वच्छ बनाने में नंबर 1 के लिए सब तरह के प्रयास कर सकता है, तो क्या ट्रैफिक को बनाने के लिए नहीं कर सकता है कि इंदौर शहर का ट्रैफिक भी नंबर 1 हो? क्योंकि महापौर भी चाहते हैं कि इंदौर शहर का ट्रैफिक जिस तरह स्वच्छता में हम नंबर 1 है, ट्रैफिक में भी नंबर 1 है। हमारे जितने भी प्रयास हैं वो प्रयास इसी दिशा में है कि हम इंदौर को स्वच्छता के अलावा ट्रैफिक में भी नंबर 1 बनाएं। पर हर चीज़ अपना ड्यू कोर्स लेती है, अपना टाइम लेती है और धीरे धीरे आप देखेंगे बनेगा ये। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि चालानी कार्रवाई होने से या सख्ती करने से शहर के ट्रैफिक को सुधारा जा सकता है? क्योंकि हम जो देख रहे हैं जिस तरह से वायलेंट हो जाते हैं लोग, जिस तरह से नियमों का उल्लंघन करते हैं लोग, और यहाँ तक कि यातायात पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट भी कर लेते हैं, उनसे बदतमीजी भी कर लेते हैं, तो क्या चालानी कार्रवाई नहीं की जाना चाहिए? क्योंकि लंबे अरसे से चालानी कार्रवाई रुकी हुई बंद है। चालानी कार्रवाई ऐसा नहीं है कि बंद है, चालानी कार्रवाई चालू है और हमारे ITMS जो सिस्टम है उसमें करीब 1,500-2 हज़ार चालान हमारे रेगुलरली बन भी रहे और वो फिर उसका पेमेंट का अपना अलग माध्यम है। बाकी जो हम मैनुअली बनाते हैं वो भी हम बना रहे हैं, पर अभी हम एडवाइजरी ज़्यादा मोड में है कि हम ट्रैफिक को सही ढंग से रेगुलेट कर सके। AB रोड पर कोई आदमी निरंजनपुर चौराहे से चल रहा है, वो पलासिया मिनिमल टाइम में पहुंच पाए, सही ट्रैफिक चलता रहे। अभी हम उसकी भी स्टडी कर रहे हैं कि एक एक चौराहे पर कितना समय ट्रैफिक होना चाहिए, किस लेन को कितना समय मिलना चाहिए। तो ये सब स्टडीज़ में थोड़ा टाइम लगता है, पर आने वाले समय में यातायात इंदौर का सही में बहुत अच्छा होगा, इसका मैं आश्वासन दे सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे DCP साहब अरविंद तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। शहर के ट्रैफिक को लेकर भी उन्होंने कहा कि अवेयरनेस जारी है, लोगों को समझाई दी जा रही है। पहला उद्देश्य यही है कि शहर का ट्रैफिक सुगमता से चलता रहे और अच्छी तरीके से चले, इसके लिए लगातार प्रयास जारी हैं। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।